समझाने का अपने यूं ना समझे तो फिर अपने अपने हिसाब से कानून के हिसाब से कर लेना। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में आया हुआ मस्तान मस्जिद की सामने एक सोसाइटी है। वहाँ पर मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये मकान, जहाँ से कल रात खूनी खेल खेला गया। यहाँ पर जो है आड़ पड़ोस के लोगों के बीच बच्चों को लेकर कोई मारामारी होती है और ये घटना फिर जो है खूनी खेल में तब्दील होती है। यहाँ पर जो है यहाँ से कुछ लोग आते हैं, 3-4 लोग यहाँ से उस तरफ जाते हैं जहाँ पर अभी फ़िलहाल महिलाओं का एक मोब आपको दिख रहा है। उस मकान पर जाके जो है मकान मालिक को मारा गया और आज वो मकान मालिक अभी जो है अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की तरफ से कि उसकी जो है सर की चोट की मार के वजह से हेमरेज हुआ है और अभी फ़िलहाल परिस्थिति जो है गंभीर बताई जा रही है। अब हम सोसाइटी के लोगों से बात करते हैं। इस मामले में वेजलपुर पुलिस थाना ने FIR दर्ज की है और एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बाकी जो आरोपी पुलिस की जो है गिरफ्त से दूर हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ऐसी सोसाइटी की मांग है। और रईस का ये भी मानना है कि ऐसे किराएदार, ये अपना मकान जाती नहीं है, यहाँ पर जो है किराए से रहते हैं और सोसाइटी के अंदर 1, 2, 3 नहीं, ऐसे 10 से 20 लोग हैं जिनके साथ मारामारी की घटनाएं होती है, ऐसा सोसाइटी के लोगों का कहना है। तो आइए हम सोसाइटी के लोगों से बात करते हैं कि कितने लोग या फिर पूरी सोसाइटी उनसे पीड़ित है या प्रताड़ित है, ये हम जानते हैं। बच्चों के लिए हुआ था झगड़ा। बच्चे छोकरा ने पुट्ठा लेके न रमने लाया, बस उस पर न गाली गलौज हुआ। फिर उसने बहुत मारने आई, फिर मेरे घर वाले को न सलिए से मारा है, इसे सर पे 4-5। ये कामा ने, इमरान ने, मोहसिन ने, दूसरे रिजवाना ने, दूसरे इसके भतीजा ने, सब थे, पूरे लोग थे। 6-7 जाने ने आए मारने। उसमें मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लग गया आएगा, 17-18 टाँके आएंगे सिर में, हेमरेज हो गया आएगा। आपके हस्बैंड को? हाँ, मेरे हस्बैंड को, बेटे को नहीं हुआ है, मेरे हस्बैंड को हुआ हैगा। अभी इसको खाली हमारे कराना, इसको यहाँ रखना ही नहीं हैगा। अब कुछ भी करो न, इसको यहाँ से हटाओ, बस मैं यही चाहती हूँ। इस मामले की जो है फरियाद तो की है वेजलपुर पुलिस थाना में? हाँ, फरियाद तो करी हूँ मैं, पर अभी वापस से पुलिस वाले बुलाएंगे। अभी जाती हूँ मैं, फिर वापस से बुलाया है, क्या है क्या नहीं है वो हमारे वहाँ जाके बात करनी पड़ेगी। कितने समय से झगड़े चल रहे हैं सोसाइटी में? ये तो सब पे तराश करती है कि सब पे तराशेगा इसका, सब बच्चे खेले उस पे, सब अक्के में हिले को ऐसा करती है कि, तो सब यही चाहते हैं, सबसे पूछो सब यही चाहते हैं। चलिए, हर कोई परेशान है और एक ही जो है व्यक्ति को लेकर इतने सारे लोग परेशान हैं जो आज अपनी जो है आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। जी, मैं पड़ोसी हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो बार बार हर इंसान पे त्रास करती है। एक बार महीना हुआ इसको मारी थी। अच्छा। इसको मारी थी उसने बाल पकड़ के ने। वो कहती है मेरे जैसा कोई है नहीं दादा, उससे सब डरते, सबको धमकी देती है बार बार। वो क्या नाम है? रिजवाना। और कहाँ के वो कुछ पता है? वो बापू नगर की है, बापू नगर की। छोटा छोटा बच्चा उसकी गली उसके घर के पास जाता है ना तो डरता है, वो मार के ने भगा देती है। तो उस पर एक्शन लिया जाए। एक्शन के लिए तो आपने मांग की है? हमने मांग की है, लेकिन उसको यहाँ से घर खाली करवाना है। और पुलिस थाना में कोई उसके डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए या नहीं हुए, उसकी भी कोई अभी कोई परमानेंट मालूम नहीं है। मालिक से बात नहीं? मकान मालिक का पता ही नहीं है, वो पता किसी को देती नहीं है। चलिए, वो मकान मालिक का तो पुलिस ही पता लगाएगी कि कौन मकान मालिक है जो इस तरह के लोगों को अपने मकान देते हैं और बस्ती के लोग रहने वाले जो है परेशान होते हैं। कब आपके साथ मारझूड़ हुआ और कब आपके साथ मारामारी हुई? महीना हुआ। क्या हुआ था? वो तो मगजमारी बच्चों के हाथ से हुआ था। बच्चों के लिए मारामारी करी थी उसने, गालियाँ गलौज करती थी, कोसती बहुत है बच्चों की। तो आप उसकी जो है कंप्लेन करने के उसके पास? हाँ, गए थे। तो मैं तो नहाने बैठी थी, नहाते नहाते आई, फिर मैं बाहर आई तो मेरे को पकड़ ली, बाल पकड़ के मारी है। अच्छा। हाँ। तब आपने कोई कंप्लेन ना करा मैंने कुछ कंप्लेन? कोई नहीं करा। इस बार जो है कंप्लेन हुई है? हाँ, इस बार हुई है।
बोलो बोलो। अरे बहुत परेशान करते, कोई भी मेहमान आवे रात को 11 बजे के मेहमान आवे तो भी बुमा पड़ते, तुम्हारे मेहमान है बंद करो घर, लाइटें बंद करो, ये करो। कब तक ऐसा सहन करने का? हमारे तो खुद के घर है, खुद के घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? इस पे एक्शन लिया जाए बस। वो भाड़े करो को बुलाओ। मेरा भी ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही है। हाँ, मैं भी पड़ोस से हाँ, उसके चलते सब ऐसा ही, सब लोग परेशान है उससे। हाँ, सब लोग परेशान है, ऐसा है। अब आप ऐसा करो कि मकान मालिक को बुलाओ तो हमको पता चले कि मकान मालिक कौन है। हाँ, क्या करना है क्या नहीं समझ तो पड़े। इस तरह रोज रोज की लड़ाइयाँ थोड़ी चलती होगी। मेले में सबके बच्चे भी है, सभी जगह आज इतना हुआ कल ज्यादा होएगा है एक दूसरे का। हाँ, लड़ाई झगड़ा सबका होता है, बच्चों की लड़ाई में लंबा करने का ही ना होवे। तो आपके ये मोहल्ले सोसाइटी में कोई महिला ऐसी है जो इस्लाम के दायरे में रहकर पड़ोसी का क्या हक है वो जानती हो, तो उन तक ये बातें पहुंचाए कि पड़ोसी का हक क्या है? कोई समझाने गया उन्हें आज तक के कोई उन्हें समझा सके? ये समझाने क्यों जाएगा, वो समझती नहीं है। उसको कई बार किया है कि सबसे मिल के रहो, और वो कोई लायक ही नहीं है। इंसान हो तो समझेगा, जाहिल क्यों समझेगा। चलिए, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक आगेवान रजिया बहन हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं कि आप विस्तार के लोगों की आवाज़ बनते हो, ऐसे समय पर जब ये हादसे होते हैं तो आप क्या मांग करते हो और क्या इनकी मदद में मैं तो इनके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि ये सब बहुत परेशान है। और मैं आती जाती देखती हूँ, सबको आते जाते कोसती है, ये फलाना ये ढिगना, अट्ठे मिलने की पंचायत वो करती है, किसके घर में क्या होता है क्या नहीं। लोग त्रास होके ये कंटाल के अमुक तो बेच के जाने का कहते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक इंसान के लिए सभी हैरान होवे। तो बस हमारे सबकी यही मांग है कि इसको यहाँ से निकालो, बस ये हमारी सबकी हैगी। बस इसने हमला, ये घर में छोकरा बैठा है और सामने से सब मिल के टोला आके और घर में मारने गया। मैंने भी बोला कि बच्चों की बाबत में अपने नहीं बोलना, तुम जाओ एक, लेकिन नहीं, उसके छोकरे ने, इमरान भाई ने उसका आया छोकरे का डंडा लेके उनको सिर फोड़ डाला उसका। ये गलत है। देखो, छोटे बच्चों की बाबत में, लड़की की बाबत में इतना बड़ा झगड़ा ना करवाए, मैं ये कहती हूँ। इसको समझाते, मैं भी समझाने गई, बीच में ये लोग लड़े थे, समाधान भी करवाया मैंने कि मिलने में रहो, मिलजुल के रहो, पर औरत नहीं समझती। बीच में भी इनके महीने बाद इसका सिर्फ इसका भी बाल घसेट के मारना ही, जब भी मैं समझाने आई, पर ये लोग ये समझने लायक नहीं, दूसरे को समझाते समझ जाता है, पर वो नहीं समझती। मिलने में रहे, मिलजुल के रहे, प्यार मोहब्बत सी रहे, पर उसके अंदर है ही नहीं जरा भी। वो अपने आप को खान सब समझती है और बापू नगर की डॉन समझती है कि मैं हूँ यहाँ और सबको यूँ एक लकड़ी में नचाऊंगी, वो इसका इरादा है बस। संवैधानिक रीत से आप क्या चाहते हो? वेजलपुर पुलिस थाना आपकी मदद में, ये सुना गया कि एक आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। हाँ, तो हमारा तो खाली इसको से भी यहाँ से खाली करवाना है। यहाँ हमारे यहाँ से इसको सबकी मांग ये है, पूरे मेले का हमने पूछा तो सब औरतों ने मेरे को भी आके बोला कि रजिया पा इसको हमारे खाली करवाना है। चलिए, अब मकान खाली करना ही समाधान माना जाएगा, क्योंकि वेजलपुर पुलिस थाना आरोपियों को हिरासत में लेने की जो है तैयारी में, एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बाकी जो आरोपी जो पुलिस की जो है गिरफ्त से दूर है उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल लोगों का ये मानना है पुलिस जब आरोपियों को हिरासत में तो लेगी, वो जमानत पर छूटेंगे, उसके बाद भी ये जो है मामले चलते रहेंगे। यहाँ जो लोग घायल हैं उनसे हम बात करेंगे। ये जो बच्चे को मारा गया है, ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इन्हें भी मारा गया है। क्या हुआ था जब मारामारी हुई थी, तब क्या मंजर था, क्या देखा? हम लोग यहाँ घर में थे, और घर में से दरवाजा, मतलब मेरी बहन खड़ी थी, मेरी बहन को धक्का मार के दरवाजा खुल गया, हमारे को घर में से बाहर निकाल के फिर बाहर ला के मारा। जब मैं छुड़ाने गया ना तो डंडे पे ना कोई धारी वाला नोक था, वो यहाँ पे मार दिया। जब मैं छुड़ा रहा तो मेरे को नीचे मारा ना, टाटियाँ वाटियाँ पे सब मारा। तो छुड़ाने गया तो मैं नीचे गिर गया, तो मैं छुड़ा नहीं पाया, तो उनको यहाँ पीछे से मार दिया। कितने लोग थे? 4, 6, 7 लोग थे ना, हम 2-3 जन थे। हमारे को घर में से बाहर निकाल के मारा। और क्या हथियार थे? हथियार थे, एक डंडे पे छुरी था, पाइप था, लोखंड की पाइप सब थी। मेरे को यहाँ आँख बच गई है, फुटते फुटते रह गई है। और आप बचाव में थे? मैं बचाने गया ने मेरे भाई का गला दबा के अद्दर कर दिया पूरा। अच्छा, हाँ, बचाने वालों को। चलिए, यहाँ जो बचाव रात को मिलने वाले नहीं होते ना, तो जिनको लगा टेनिस बॉल का बॉल, उनको वो कुछ भी उनको हो सकता था। मिलने वालों ने सबने मिलकर उनको बचाया आएगा। इसके लिए बहुत तरास है और बहुत हैरान करते, क्योंकि मिलने में बच्चों को गाली देना, छोकरे खड़े रहे होते भी गाली देना, और तरास से तरासेगा। और कल रात को तो इतना ही लोगों ने धमाल मचाया कि 10 जने तो थे, 5 या 10 जने थे, और सबके पास तेरी बोझ के डंडे थे, और वो डंडों से 3-3 बार वार करा। वो इंसान को इतनी बुरी तरह से मारा। अगर मिलने के छोकरे ने ना होते औरता या की, तो उसको रात को ही मार डालते वो लोग। बस रात को उनका मर्डर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत तरासेगा, हर दफा का तरास है, हर मिलने पे तरास है। बेचारा डर के मारे कोई बोलता नहीं, हर दफा बोलती है मैं वहाँ क्या से बुलाऊंगी, इसके पियर में से कोई को बुलाऊंगी वहाँ। हाँ, सबको धमकी देती है, और क्या मालूम किसके पे उछलती है वही नहीं खबर पड़ती। मिल बापू नगर वालों पे उछलती है कि बापू नगर वालों पे, जब देखो बापू वालों की धमकी देती है, बापू नगर वालों को बुलवाएगा कि कौन है भाई, हमारे को मालूम तो पड़े।
दादा लोगों की धमकी देती है कि चलिए, समय बदला है, माफिया लोगों का अंत है और ऐसे समय पर जब ऐसे छोटे माफिया खड़े होते हैं तो पुलिस उन्हें भी गिरफ्त में लेकर दाखिला रूप सजा देती है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के जो है माहौल को बिगाड़ा ना जाए और लोगों का मनोबल ना बढ़े असामाजिक तत्वों का और आगे जाके किसी और घटनाओं को अंजाम दे। किस तरह से देखते हो और इस घटना में कौन कौन लोग थे, कितने थे, कुछ जानते हो आप? जो भी इसमें आरोपी है उसको कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी यही मांग है वेजलपुर पुलिस स्टेशन से। इसमें कोई ढीलपनी ना करे, जो भी कायदेसर की कार्रवाई होती है, हमें इंसाफ चाहिए सरकार से। बचाव पक्ष में थे आप? नहीं, मैं उस टाइम पे नहीं था हाजिर में, मैं बाद में आया। स्थानीय को सोसाइटी में रहते? नहीं, मेरा भाई था वो सग्गा, वो उसको भी तकलीफ ज़्यादा है, ICU में रहेगा। बस हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ मिले। चलिए, जो जिन्हें लगा है ICU में है उनके भाई से बात हुई और इंसाफ की मांग हो रही है। रजा बहन से एक सवाल लेंगे कि अब ये मारामारी शुरू कहाँ से हुई थी, तो ये संक्षिप्त में बता दीजिए कि लोगों को ये पता चले कि झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई। झगड़े की तो शुरुआत है, इनका 4 साल का लड़का हैगा, वो खेलता था उसके आंगने में, तो उसने कुछ पुट्ठा यानी होता है ना बाहर गिराया होगा, तो उसने फाड़ डाला। तो उसने यूँ बोला कि जैसे भड़वा यहाँ से निकल, तो इनकी लड़की हैगी तो उसका मगज ऐसा जरा ऐसा ही है, वो गुस्से वाली है ना, मेंटल में जरा बीमारी भी है उसको। तो उसने यूँ किया कि मेरे भाई को क्यों बोलते, यूँ करके वो घर में आई, इसकी अम्मी को बोला, तो इसकी अम्मी ने दूसरा पुट्ठा उसको दिया कि ले मगज मारी ना कर, और ये तक चल निकल डोगली। तो इसने शुरुआत उसने करी, तो ये गलत है ना। कोई इतनी सी बात में एक पुट्ठे के लिए छोटे बच्चा लाया तो इसने लेट गो नहीं करा, उसने अपनी अब इसको लड़ना ही था, उसके लड़ने के मोड में थी वो, बस इसने मौका मिला उसने वो कर लिया। मुझे मारना ही है। फिर हम आए, मैंने समझाया जाने दे, इतनी सी बात में तू भी ना कर वो भी ना कर, मिल दोनों साथ में रहती है। फिर ऐसा कर दिया, लेकिन ना वो डोगली है फलाना है, ऐसा कर, तो डोगला पानी तेरे साथ करी कि किसके साथ करी। तो मैंने कहा तू भी ना बोल, ये भी दोनों कुछ समझा के हम घर गए। इसके बाद ये फिर वापिस का आदमी आया तो उसने भी किया कि रिजवान आपा बंद हो जाओ, अब नहीं कहते भड़वा निकल, तो भड़वा किसी आदमी को नहीं कह सकते, और भड़वा होएगा तो भड़वा पानी भी ताएगा। देखो कोई भी हो, ये इतनी सी बात में उसने इतना बड़ा इशू कर दिया। और अपने आप को इसने ना ICU में गई है, वो यहाँ से रिक्शा में बैठ के ने वो दवा खाने गई है, यहाँ से सही सलामत गई है वो। घर छोड़ के वो कहती है ICU में, हमने सुना है कि ICU में, तो इसको क्या किसने मारा, कुछ ना हाथ नहीं लगाया, कुछ मारा नहीं है, और यहाँ से रिक्शा में बैठ के गई है वो। हमने आंखों से देखा है कि पूरे मेले ने देखा है, पूछ ला तुम ये मेले वाले को। अब ये जो है छोटी सी बातों को लेकर आर पड़ोस में जिस तरह के झगड़े होते हैं और लोग अब जो है प्रशासन की मदद मांगते हैं, यहाँ भी कुछ इस तरह से ही हुआ है कि 112 डायल किया गया, पुलिस की मदद मांगी गई और पुलिस इनकी मदद में उतरी। वेजलपुर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आने वाले दिनों में बाकी जो आरोपी है उनको भी हिरासत में लिया जाएगा, एक ऐसी दाखिला रूप सजा दी जाएगी ताकि आने वाले दिनों में अहमदाबाद के माहौल को और अहमदाबाद के विस्तारों में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जाए और जो है लोग अभी फिलहाल पीड़ित हैं उन पीड़ितों को सही शब्दों में वेजलपुर पुलिस न्याय दिलाए, ऐसी उनकी मांग है। और इनकी मांग एक ये भी है कि ऐसे जो है किराएदार हैं जिनको यहाँ पर रहने देना नहीं चाहिए और ऐसे सामाजिक तत्वों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो अब देखा जाएगा कि किस तरह से इन घटनाओं में जो है रुकावट आती है। लोग अब जागरूक हुए हैं और पुलिस का संपर्क कर रहे हैं। और आप भी यदि आपके विस्तार में आसपास में कहीं भी ऐसी घटना घटती है तो आप 112 डायल कीजिएगा, 112 नंबर डायल करके पुलिस की मदद मांगिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।